हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और देखो कैसे सवेरा हो गया। आपको तो पता ही है कि सवेरे को लेके मैं चाटा करती हूँ। दोस्तों, रोज ही मौसम इतना सुहावना होता है, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रोज उतना ही अच्छा लगे। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के सबको चाय पानी कराया, नाश्ता कराया, हस्बैंड को ऑफिस भेजा और सब कुछ कर लेने के बाद मैंने अपना फोन उठा लिया रिकॉर्ड करने के लिए। दोस्तों, हर सुबह मुझे नई लगती है, हर दिन मुझे नया लगता है। पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों ही एक्सरसाइज को लेके पागल हो चुके हैं। दिन रात बस एक्सरसाइज करते हैं और देखिए यहाँ तो उनके डंबल भी रखे हैं। खिड़की के पास आ गई, देख रही थी कि यहाँ जो मैं चिल्लाती रहती हूँ क्या इसकी आवाज बाहर तो नहीं जाती ही होगी। अब खुली हवा लेने के चक्कर में मैंने खिड़की भी खोल दी थी। दिन हो चुका है, लंच का टाइम है हस्बैंड का, तो मैं बनाने लगी हूँ पनीर के लिए सारी प्रिपरेशन मैंने खुद की। वैसे तो पनीर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड को पसंद है तो उनकी पसंद मेरी पसंद। और मजे की बात तो ये है कि मैं भी उनकी पसंद हूँ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे पनीर बनाने के बाद मैंने दिखाया क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि पनीर बन गई थी, हस्बैंड आ गए थे और तुरंत लंच हुआ। पनीर करी सब लोगों को बहुत पसंद आई थी। दोस्तों, पापा जी ने बोला बेटा तुम इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो, तुम तो पहले कुछ भी नहीं बना पाती थी, ऐसा क्या हो गया? मैंने बोला पापा जी अब तो शादी हो गई है तो अब तो मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां खाना अच्छा बनाती है। खैर मैं मजाक कर रही। दोस्तों, मेरे हाथों में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अब हो गई थी शाम और मैंने सोचा कि आज कुछ तूफानी चीज बना दूं क्या, ऐसे ही मन कर रहा था तो मैंने बना लिया स्पैगेटी टाइप की चीज, मतलब आटे की रोटी बनाई, उसको काट लिया छोटा छोटा सा और अब मैं इसको उबालूंगी स्पैगेटी की ही तरह। दोस्तों, पानी में तेल और नमक डाल के खौला लिया और फिर उसमें ये सब डालने लगी। एक के बाद एक मैं स्पैगेटी उसमें डालने लगी आटे वाली, और ये बहुत ही हेल्दी होता है। दोस्तों, इसके बाद मैं इसका क्या करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये तो देख लो। दोस्तों, कुकिंग का शौक होता है तो कुछ ना कुछ बनाया करो ना, ऐसे क्यों बैठे रहते हो आप लोग? कुछ ना कुछ बनाया करो, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मजाक कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग तो समझदार हो ही तभी तो मेरा वीडियो देखते हो। दोस्तों, मैं बहुत काम की बात करती हूँ, मैं बहुत काम की लड़की हूँ। मैं सच बताऊँ तो ऐसे कोई खराब नहीं हूँ, लोग मुझे अंडरस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन मैं अच्छी हूँ। दोस्तों, आने वाले टाइम में जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगी तो आप लोग को पता चलेगा। और जो इतनी गंदगी मचाई है मैंने दोस्तों यहाँ पे, उसको मैं साफ करूंगी। और अब मैं साफ कर रही हूँ, ये देखो ऐसे करती हूँ। पूरा काउंटर साफ कर लेने के बाद मैंने हाथ वाथ धुले, थोड़े बर्तन भी धो दिए और उसके बाद देखो ये साफ करते हो क्या दोस्तों, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, कितना भी साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, लेकिन मैं ये करने से नहीं चूकती। मेरा हाथ ऐसे ही साफ होता है, टॉवल की क्या जरूरत है दोस्तों। ये है तो दोस्तों गलत सलत में बोलती रहती हूँ। स्पैगेटी पास्ता ऐसी कोई चीज है ये, और इसको अब मैं निकालने वाली हूँ, निकाल लूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा पानी छान लेने के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ताकि चिपके नहीं, क्योंकि आटे का है तो जल्दी चिपक सकता है। अब ये सूख जाएगा। इधर गर्म हो रही है मेरी दलिया मैंने शाम को ही बना ली थी और अभी मैं गरम कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आने वाले थे। मैंने पैन चढ़ा दिया, पैन में मैं डालूंगी राई से पहले घी डालूंगी ऑब्वियसली दोस्तों, और राई डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा तड़तड़ाने दूंगी। हालांकि करी पत्ता मैं भूल गई, करी पत्ता भी डालना चाहिए था। उसके अलावा मैं डालूंगी इसमें मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक, और फिर मैं इसको स्टर फ्राई करूंगी। और स्टर फ्राई वैसा नहीं करूंगी कि बिल्कुल ही नचा दूं, हल्का हल्का सा करूंगी। हस्बैंड को अगर पता चला कि मैंने जरा सा भी घी डाला है या तेल डाला है तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि आजकल वो लोग जिस डाइट पे है भाई भगवान ही मालिक है। क्योंकि उनका भी कहना सही है कि इतना ऑयल घी अगर खाएंगे तो फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करने का। सुबह 5 बजे से हस्बैंड भी उठ जाते हैं और वो भी अपनी रनिंग एक्सरसाइज करते हैं। अभी तो वो जिम भी उन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन घर ही पे कर रहे हैं। उसके बाद वो स्विमिंग ज्वाइन करने का भी सोच रहे हैं, तो बहुत कुछ वो कर रहे हैं और पापा जी को भी करा रहे हैं। तो बन गया है मेरा सो कॉल्ड आटे का पास्ता, और ये देख सकते हैं आप कि कितना बढ़िया लग रहा है, खाने का मन कर रहा होगा। और ये बन गया है, देखो मैंने इसको प्लेट पे भी निकाल लिया, बनाने वाले हैं कभी भी। दोस्तों, पापा जी बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं। हालांकि शुरू से करते आए हैं, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं और मेरा जुनून देख के वो भी जुनून में आ गए हैं। दोस्तों, मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ, तो मेरी ग्रोथ मेरे हिसाब से जो भी हो रही है। लेकिन कल वाला वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया, मतलब लोगों को मेरी बातें पसंद आई, मतलब जिंदगी भर कोई मुझे सुनता नहीं था और अब मुझे लोग सुन, बड़ी जल्दी ही उस पर व्यूज बढ़ गए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसा कभी कभी होता है कि समझ ही नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग में डालूं, क्योंकि मैं होती हूँ बिजी और हर चीज रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूंगी। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं, थोड़ी देर में शायद आने वाले हैं, तो जब भी आएंगे हम लोग मस्ती करेंगे। क्योंकि पापा जी जब से आए हैं तब से मस्ती हो ही रही है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी मस्ती होती है। कभी अगर घूमने जाएंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। और पापा जी थोड़ा प्राइवेट पर्सन है, लेकिन वो ज्यादा व्लॉग में नहीं आते।
वो मुझे डांट देते हैं दोस्तों। मैं अभी भी डांट खाती हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, मैं बहुत डांट खाती हूँ। दोस्तों मेरी स्किन खराब हो गई है, आप लोग मुझे कोई अच्छी सी क्रीम बताओ जिससे मेरी स्किन अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हैंड वॉश से फेस वॉश कर लेती हूँ, या फिर मैं अपने हस्बैंड की चीजें यूज करती हूँ, तभी शायद मेरी स्किन खराब हो गई। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मैं आइस वाटर में मुंह भी नहीं डाल रही आजकल, क्योंकि वही मेरा सबसे अच्छा वेपन था। उसमें मुंह डालने से मेरी स्किन अच्छी रहती थी, बट अभी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ। मुझे कोई क्रीम लगानी चाहिए, लेकिन ऐसे मेरे अंदर क्यों नहीं जागता दोस्तों। बहुत सारी लड़कियां इतने अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट करती है, मैं क्यों नहीं कर पाती, मुझे आप सिखाओ। ये देखो दोस्तों, पापा जी लगे हुए अपनी एक्सरसाइज में, और क्या करेंगे अब तो आप लोग को भी पता चल ही गया होगा कितनी एक्सरसाइज करते हैं। मैं देख रही हूँ कि कितनी लगन है इनमें। तो पापा जी अभी भी योगा ही कर रहे हैं, मतलब ये तो तूफानी ही हो गई। यहाँ आते ही पापा जी ने इतनी तूफानी करना शुरू कर। दोस्तों फ्रीजर में मसाले रखते रखते इतने सारे मसाले हो गए कि मैं मसालों में खो जाती हूँ और मुझे काम का मसाला नहीं मिलता है। वो सब तो ठीक है, कुछ खाने का मन किया तो मैंने देखा ये क्या रखा है, फ्रेंच फ्राइज रखे हैं दोस्तों, लेकिन आजकल मैं नहीं खा सकती क्योंकि कोई और तो ऐसा कुछ खा नहीं रहा। डिनर लग चुका है दोस्तों, तो अब फ्रेंच फ्राइज क्या ही खाऊंगी। हस्बैंड आ गए हैं और पापा जी ने बोला कि बेटा भूख नहीं है, लेकिन मैंने बोला नहीं पापा जी आपको खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे भूख लगी है। हस्बैंड के लिए बचाया था ये स्वीट कॉर्न, लेकिन दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आधा अधूरा नोच नोच के इसको खा लिया। हस्बैंड बोल रहे थे इतना भी क्यों छोड़ दिया, ये भी खा लेती, तुम्हारी शक्ल के जैसा लग रहा है। मैंने बोला थैंक यू। दोस्तों पापा जी और हस्बैंड ने बातों में उलझा लिया और मैं आपको बाय बाय नहीं कह पाई। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए लव यू।